40 साल लगातार, और विकास कौन कराएगा भाई? लेकिन हमने जब माजरा एम्स की जमीन दिलवाई तो वो विस्थापित ना हो, उनके लिए हमने सोसाइटी बना के उनको प्लॉट देने का काम किया ताकि वो भी कल अपना गुजारा करें। ये होती व्यवस्थाएं। उजाड़ना तो कभी किसी को उजाड़ लो। नाले पे मकान बन रहे हैं, फिर कहते हैं जी भर गया शहर, फिर नाले पे मकान क्यों बनने दिए? आज तो बने नहीं। फिर मैंने कहा भाई किसने बनाए? बोले जी वो कप्तान साहब का आदमी था, वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर था, वो नाले पे ही मकान बना गया। अरे शहर सबसे ऊंचाई के स्थान पे है, सारा पानी नीचे बह के आता है, उन नालों पे आप कब्जा करवा दोगे तो आप बताओ पानी जाएगा कहाँ? ये सीवर आज से 20-20 साल पहले, 30-30 साल पहले बढ़े थे। तभी तो मैं कहता हूँ नेताओं का विजन नहीं था भाई। आने वाले समय में हम इस काम को कर तो रहे, लेकिन ये समस्या बनेगी या सुविधा बनेगी? लेकिन सीवर में ही बारिश का पानी भी छोड़ दिया, उनसे ओवरफ्लो होता है। ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। तो हम 125 करोड़ रुपए के पाइपलाइन बिछा रहे हैं जो आपका ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। कुछ पोर्शन उसका ओपन होगा, लेकिन 30 किलोमीटर तक हम उसमें दबा के पाइप ले जा रहे हैं। हाँ, विकास उन्होंने कराया, ताजमहल भी उन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया था। विकास कार्य तो हम कोसली के, हमको इटली से थोड़ी आ रहे, हमें तो पता है किसने क्या कराया था, पर पब्लिक को भी पता है, पब्लिक है, सब जानते हैं। तो व्यवस्थाएं हैं ये इस तरह की, पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये पहली बार सरकार ने हमारी ने कराया, इससे पहले कांग्रेस ने भी यही कर रखा था। लेकिन ये है कि ये विपक्षी नेता इनको पसंद है और विदेशी कंपनियां पसंद है, इसलिए देशी इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। किसी कांग्रेसी को लगाते थे 12 साल में पेड़, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का आदमी बाद पेड़ लगाते हुए मिल रहा है। तो ये चिंता हम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के अलग अलग चैनल्स हैं। एनजेपी हरियाणा हमारा मुख्य चैनल है, इसके बाद एनजेपी रेवाड़ी, जो हम स्थानीय खबरों को एनजेपी रेवाड़ी पर कवर कर रहे हैं काफ़ी समय से। जिन्होंने एनजेपी हरियाणा सब्सक्राइब किया हुआ है वह एनजेपी रेवाड़ी भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों के लिए हम अलग अलग आगे का जो प्लान है वो फिर किसी दिन बताएंगे इस बारे में। फिलहाल बात करेंगे विधायक लक्ष्मण यादव की 15 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों को बताने के लिए बुलाई थी, लेकिन साथ ही जब पत्रकारों के सवाल चले, जवाब आए, तो हम यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का रोड मैप भी सामने रख दिया। रेवाड़ी में विकास कार्यों में क्यों देरी हुई इसका भी जवाब दिया, अब वह क्या कर रहे हैं इसका भी जवाब दिया। यह भी बताया कि आगे की क्या योजना है, बस स्टैंड को लेकर के क्या उनके मन में है, सीवर लाइन को लेकर के उनके मन में क्या है, सारी बातों का एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। पहले आप रेवाड़ी से जुड़े लक्ष्मण यादव के सवाल जवाब सुनिए, इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर लक्ष्मण यादव ने जो कुछ कहा उस बारे में बात करेंगे। आइए लक्ष्मण यादव की रेवाड़ी से जुड़ी बातें सुनते हैं। इतना लंबा राज करने के बावजूद भी रेवाड़ी की क्या दुर्दशा है, कहीं ना कहीं तो दोषी है ना। मैं नहीं कह रहा, ये आप ही कहोगे थोड़े दिन में, अगर आज क्या हुआ है कल क्या था, अंतर समझने को आएगा। उन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं हम, लेकिन वो एक एक चीज से। विकास गिनवाते हैं, यूनिवर्सिटी गिनवाते हैं, रोड गिनवाते हैं, वो तो हॉस्पिटल का सारे गिनवाते हैं, वो तो क्या विकास ही मैंने किया है। आप कह रहे हो कुछ भी नहीं किया भारत में। एक बात सुनिए, 40 साल लगातार, और विकास कौन कराएगा भाई? ये सेक्रेटेरिएट बनी है जो आप कह रहे हो, सारे जिलों में सबसे छोटी सेक्रेटेरिएट है। आज 40% दफ्तर भी हमारे यहाँ नहीं है। ये विकास है उनका कोई विजन ही नहीं। दूसरा, यूनिवर्सिटी, वहाँ यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो केवल एक वीसी का वो बनाया था, उसके बाद डेवलपमेंट तो हमने कराई है लगातार, निरंतर हमारी सरकार ने उसमें डेवलपमेंट। महिला हॉस्टल आज हम बना रहे हैं, बॉयज हॉस्टल हमने बनाया, अंबेडकर भवन हमने बनाया, लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, और वो भी लो लाइन एरिया में ले गया। आज मीरपुर वाले कहते हैं जी जैसे आपने माजरा में कराया वैसा हमें भी पैसा दिलवाओ। हमारे तो फ्री में गई, हमारा तो आदमी भी नहीं लगता। आज जब मैं वोट मांगने गया तो ये समस्या थी, लेकिन हमने जब माजरा एम्स की जमीन दिलवाई तो वो विस्थापित ना हो, उनके लिए हमने सोसाइटी बना के उनको प्लॉट देने का काम किया
ताकि वो भी कल अपना गुजारा करें। ये होती है व्यवस्थाएं। उजाड़ना तो कभी किसी को उजाड़ लो। मैं कल गया, कल इधर सफाई अभियान में था 5 नंबर वार्ड में, तो वहां जब मैं गया तो नाले पे मकान बन रहे हैं। फिर कहते हैं जी भर गया शहर, फिर नाले पे मकान क्यों बनने दिए? आज तो बने नहीं। फिर मैंने कहा भाई किसने बनाया? बोला जी वो कप्तान साहब का आदमी था, वो फलाना प्रॉपर्टी डीलर था, वो नाले पे ही मकान बना गया। अब हमें तो यही सुनने को मिलता है जी शहर में पानी भर गया। अरे शहर सबसे ऊंचाई के स्थान पे है, सारा पानी नीचे बह के आता है। उन नालों पे आप कब्जा करवा दोगे तो आप बताओ पानी जाएगा कहाँ? नहीं, कंप्लेंट आएगी, कोई केस डालेगा तो खुलवाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। नहीं भाई गलत तो गलत ही है। ये सीवर आज से 20-20 साल पहले, 30-30 साल पहले बढ़े थे। जब तो मैं कहता हूँ नेताओं का विजन नहीं था भाई। अगर आने वाले समय में हम इस काम को कर तो रहे, लेकिन ये समस्या बनेगी या सुविधा बनेगी, ये सोच लेते दिक्कत नहीं आती। आज मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए सीवर के लिए पास कराए। अगर 150 करोड़ रुपए हम दोबारा से सीवर, जहाँ छोटी है, इस तरह की छोटी लाइन दबी है, उनको कराएंगे। लेकिन आप एक दिन में ये सोचो कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ना हम। 150 करोड़ रुपए पाइपलाइन के लिए और सीवर लाइन के लिए शहर के लिए पास करें। आप स्ट्रॉम वाटर और सीवर, इन कायदे से दोनों को अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन सीवर में ही बारिश का पानी भी छोड़ दिया, उनसे ओवरफ्लो होता है। ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। ये व्यवस्था नहीं तो स्ट्रॉम वाटर अभी हम करा रहे हैं 28.5 करोड़ में, जो लो लाइन एरिया था रेवाड़ी का, उसके स्ट्रॉम वाटर हम अलग से नई लाइन डलवा रहे हैं, ताकि भविष्य में वो सीवर में ना जाए। सीवर का अपना काम है, स्ट्रॉम वाटर का अपना काम, बल्कि स्ट्रॉम वाटर का पानी तो उपयोगी है बहुत, लेकिन वो सीवर लाइन में डलने से वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो वो व्यवस्था तो जब शहर की प्लानिंग होती है उस समय की होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई, दुर्भाग्य था हमारा भी। कब तक साबी का पानी पहुंच चुका है, गांव में एंट्री कर रहा है, उसको लेकर कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। उसमें देखिए, मैं इस कमेटी का सदस्य था विधानसभा की, 2 बार मैंने विजिट भी कराई, और उस विजिट का फायदा ये हुआ कि 125 करोड़ रुपए 2 डिपार्टमेंटों ने मिलके हमें दिए हैं। उसका टेंडर लग गया, अलॉटमेंट होने में बाकी है। तो हम 125 करोड़ रुपए के पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो आपका ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। कुछ पोर्शन उसका ओपन होगा, लेकिन 30 किलोमीटर तक हम उसमें दबा के पाइप ले जा रहे हैं। तो निरंतर ये शहर का निकासी भी पानी की कहीं नहीं है, शहर की निकासी भी पानी की कहीं नहीं है। चाहे वो बारिश का पानी है, चाहे वो सीवरेज का पानी है, सारा वहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम उसको फिल्टर करने की कवायद में लग रहे हैं। पहले तो एक बार पानी की निकासी, उसको पाइपलाइन डल जाए तो उसकी निकासी हम करेंगे। जैसे मेरे अधिकारियों से बात हुई, हम अगस्त तक उसको पाइपलाइनों को कंप्लीट कर देंगे, उसको खाली करवा देंगे। पहले ये क्या नाम है, अपनी साबी का ही पार्ट था, पहले भी पानी यहीं से जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो लो लाइन एरिया में यूनिवर्सिटी उस समय बन गई, चलो बन गई, अच्छा ही हुआ, कुछ तो हुआ, नहीं तो ये भी नहीं होता। तो ये चीजें क्या है कि विजनरी होना चाहिए। जैसे शहर में पानी पीने का नहीं है, उसके लिए भी हमने 4 एंगल से लड़ाई शुरू कर रखी है। अभी आपने देखा 52.5 करोड़ रुपए का भगवानपुर में, अब वो क्या है कि टेक्निकल परेशानियां हैं। अब वो पेड़ कटने वाली बात जो अभी कह रहे थे, उसके लिए वो कोर्ट में गए तो काम तो रुक गया ना। तो पानी भी जरूरी है, पेड़ भी जरूरी है। देखिए, ये तो उनका छोटापन है, जनता ने बनाया है, जनता नहीं बनाती। अब उनको नहीं बनाया तो वो इस तरह की खींच नहीं निकालनी चाहिए। और पीछे हम किसी कांग्रेस के नेता के थोड़ी करें, हमारे नेतृत्व के पीछे खड़े हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? हमारे नेताओं के पीछे खड़े हैं हम, ये तो नहीं ना कि सारे नेता की तो और खड़े हैं, तुम कहीं और खड़े हो। तो ये खड़ा खड़ी का खेल उन्होंने ही शुरू करा, हमने नहीं करा। हम अपने नेताओं के पीछे खड़े हैं, हमने कौन सी हुआ है? हम अपनी पार्टी के पीछे खड़े हैं, हम अपने नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। एक कोसली के विकास के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई कि जब वो मंत्री थे उस समय विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ, भाजपा का चाहे कोई भी। हाँ, विकास उन्होंने कराया, ताजमहल भी उन्होंने बनाया था, कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया था। विकास कार्य तो हम कोसली के, हमको इटली से थोड़ी आ रहे, हमें तो पता है किसने क्या कराया था, पर पब्लिक को भी पता है, पब्लिक है, सब जानते। देखिए, ज्यादातर डिमांडें जो हमने रखी थी, ज्यादातर वो सिरे चढ़ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 125 करोड़ रुपए का हमारे दोनों बस स्टैंडों के काम शुरू हुए,
सिंथेटिक ट्रैक शुरू हो गया। इसी महीने हम कॉलेज की बिल्डिंग शुरू कर देंगे। तो जो जो भी हमने, आपने देखा कि जिला पुस्तकालय नहीं था, उसके लिए भी 62 गज जमीन हमने कराई। उसी तरह से कृषि सदन नहीं था, कृषि सदन के लिए भी 4250 गज जगह हमने कराई। अब नाम 43 साल बाद दफ्तर चल रहा था, लेकिन उनके नाम जमीन नहीं थी। अब हमने उसमें कृषि सदन बनाना था, तो वो डॉक्यूमेंट जब खंगाले तो हमें पता चला 43 साल बाद अब हमने डिपार्टमेंट के नाम अब रजिस्ट्री कराई है। इसी तरह से नगर परिषद बाहर जाए, इसकी व्यवस्था भी हमने जमीन लेने का काम करा है, हुड्डा डिपार्टमेंट से पैसे भरे हैं। सैनिक सदन बने, उसका भी हमने जमीन ली है, उसका भी हुड्डा से को पैसा भरा है। इसीलिए सैनिक संग्रहालय बने, उसके लिए भी उसकी व्यवस्था करी है। और महिला हॉस्टल बने, उसकी भी करी है। तो सारी डिमांडें लगभग अब चढ़ाव की तरफ है। धीरे धीरे सारों पे काम शुरू हो रहा है, कुछ पे हो गया, कुछ पे होने वाला है। और यही 15 जून की घोषणा थी, 150 करोड़ रुपए जब मैंने डिमांड की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने हाँ भरी थी, उसको प्रपोजल पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही बारिश का मौसम रुकेगा तो मुझे समझता हूँ कि उसके बाद हम उस पर जो है प्रैक्टिकल स्वरूप दे पाएंगे। इसी तरह अनेक घोषणाएं हैं, अनेक उस पर काम हमारा हुआ है। एक उसके अगल बगल में हरियाणा गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक सेंट पाइप का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, इधर पार्क है, वहाँ इतनी जो है स्मेल आ रही है, लोग दुकानदार वहाँ की शिकायत कर रहे हैं, मीडिया के जरिए अपनी बात रख चुके हैं। तो क्या प्राथमिकता रहने वाली, क्योंकि ट्रिपल इंजन। देखिए, डंपिंग यार्ड बहुत सारे हमने खत्म कराए हैं। हमने तो वहाँ हवन यज्ञ भी कराया खत्म करने के बाद। ये हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है, वो भी अपने कूड़े का मैनेजमेंट कर लें। गाड़ी तो हो सकता है आगे पीछे आ जाती है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर अपना कूड़े का प्रबंध कर लेंगे तो शहर साफ सुथरा सा नजर आएगा। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। गीला सूखे की भी कई बार लड़ाई है, एक ही उसमें बाल्टी में लाते हैं और वो सारा डाल के चले जाते हैं। अगर वो उसी समय हो जाए तो ये अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी आ रही है धीरे धीरे लोगों में। हम अवेयरनेस के लिए अब उसके ऊपर QR कोड भी हमने घरों पे लगाए हैं। काफी कॉलोनियों में QR कोड लग गए, ताकि वहां से गाड़ी गई कि नहीं गई वो उसको स्कैन करके आगे बढ़ेगा। तो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में नहीं होने वाली। हमने तो नए टेंडर भी कराए। आपने देखा राम सिंहपुरा में डंपिंग यार्ड 0 बेस हो जाए, उसके लिए भी हमने डबल टेंडर कराए हैं। पिछले वालों को उन्होंने हमसे 8 महीने मांगे थे, काफी उन्होंने साफ कर दिया, नहीं तो वहां तो जगह ही नहीं थी डालने के लिए, डालता कौन। तो एक दिन की समस्या नहीं थी, उसको भी हमने करा है। और दूसरा, ये जो नई टीम अभी लगी है, इनका कूड़ा अलग से सेग्रीगेशन होगा, उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी, ताकि वहां ढेर इकट्ठा ना हो। राम सिंहपुरा हर रोज आग लग जाती थी वहां, और आप देख रहे थे आसपास के लोग कितने परेशान थे। कार्बन तो निकलता ही है, तो उसमें कर रहे हैं उसकी व्यवस्था। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई कचरे के प्रबंधन के लिए हर नागरिक खड़ा हो, हर नागरिक अपना सहयोग करे। गाड़ी 2 घंटे लेट आती है तो कोई बात नहीं, 2 घंटे अपने कचरे को आ रही तो कचरा है कहाँ से आया, जब गाड़ी आए वो आपको बजाएगा पहले, आप उस गाड़ी में अपना डालें। इसी तरह से मैं व्यापारी भाइयों से भी कई बार कह चुका, अपना डस्टबिन जरूर रखें, क्योंकि वो सब शाम को जाते हैं तो वो झाड़ू मार के सब कूड़ा करकट बाहर फेंक जाते हैं। कितने कर्मचारी लगा लेना, जब तक हम व्यवस्थित खुद नहीं होंगे, जन समर्थन और जन भागीदारी के बिना ये चीज संभव हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं निवेदन रेवाड़ी की जनता से करना चाहता हूँ, शहर आपका है, स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेवारी है। आप भी कोशिश करो, सरकार भी टेंडर दे रखा है, सरकार भी पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रही, लेकिन जब सब दोनों मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूँ शहर साफ सुथरा नजर आपको आएगा। दोस्तों, आपने रेवाड़ी से जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर लक्ष्मण यादव के जवाब सुने हैं। जाहिर है आज भी उनके निशाने पर कैप्टन अजय सिंह यादव है। 11 वर्ष बाद जो कमी रह रही है उनको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के तब के पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव पर थोप रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव को इस तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि 11 वर्ष बाद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं पर जिम्मेदारी थोपनी नहीं चाहिए। जवाब लक्ष्मण यादव को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है। आप यह कह करके नहीं बच सकेंगे कि मेरे से पहले चिरंजीव राव विधायक थे। चिरंजीव राव कांग्रेस के विधायक थे और सब जानते हैं
विपक्ष के विधायक को कितना वेटेज मिल रहा है। बड़ी परियोजनाएं हैं, निश्चित रूप से लक्ष्मण यादव ने अच्छा विजन लेकर के शुरुआत की है, अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास तब फलीभूत होंगे जब सरकार अपना खजाना खोलेगी, उदारतापूर्वक काम करेंगे, अधिकारी काम करेंगे। अब नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आ चुका है, इसलिए कहीं कोई बहाने की गुंजाइश नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और नगर निकाय में आपकी सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद आप किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। उम्मीद है जो वादे आप कर रहे हैं, जो वादे आपने किए हैं, उन्हें निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे और रेवाड़ी जो आज के दिन भी सबसे बदहाल शहर की श्रेणी में है, वो एक अच्छी श्रेणी में शामिल हो पाएगा, ऐसी उम्मीद आपसे की जा रही है। दोस्तों, अब सुनिए मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्या कहा, पत्रकारों के तीखे सवालों को लेकर लक्ष्मण यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो वो अपोजिशन वालों को पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको तो पता ही अपोजिशन क्या करेगा, बेचारा खाली थोड़ी बैठेगा, करेगा कुछ ना कुछ। तो अपोजिशन तो ये भी कह रहा है विदेश नीति फेल है, जितने पड़ोसी देश से सारे के सारे खिलाफ है, सबसे दुश्मनी भारत की। वो तो आप उनसे ज्यादा आप जानते हो, तो नकल असल का तो आपको ज्यादा पता है। आज जब पूरी दुनिया जो देशों में झगड़े हो रहे हैं तो कह रहे हैं मध्यस्थता भारत करेगा, ऐसे ही थोड़ी कह रहा है। उसके पीछे लॉजिक है ना, उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे हमारी व्यवस्था है ना। तो ये तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। कई बार ये सवाल आप उनसे पूछ ले, बेचारे खाली बैठे कुछ तो कर। रेलवे और एयरपोर्ट की आप बात करेंगे, पहले से ज्यादा बने हैं, लेकिन वो तो सारे अडानी अंबानी के खाते में गए। वो तो पहले भी उसमें थे भाई, रख रखाव करने के लिए तो दिए ही जाती हैं चीजें। आज हम कोई टॉयलेट भी बनाते हैं तो वो उसको कोई कर्मचारी रखते हैं और वो उसमें फीस भी लेता है। तो व्यवस्थाएं हैं ये इस तरह की, पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये पहली बार सरकार ने हमारी ने करा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी यही कर रखा था। अडानी और क्या क्या बोल रहे हो आप, अंबानी, ये तो देश के हैं, विदेशों से हमारा वो बिक रहा था। आज हिंदुस्तान लीवर है, कब से हम इसका इस्तेमाल करते, सुबह उठते कोलगेट करते हैं, वो विदेशी चीज है, वो पसंद है इनको। अरे ये भारत के ही तो लोग हैं, भारत को ही चला रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भारत में रह रही है, भारत में उसका सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई ये विपक्षी नेता इनको पसंद है और विदेशी कंपनियां पसंद है, इसलिए देशी इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। विपक्ष एक और भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा हमेशा वृक्ष लगाने की बात करती है, कटाई लगातार हाईवे बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लेकिन अंडमान निकोबार में 1.5 लाख पेड़ काट दिए गए, सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचा नहीं। देखिए भाई, विकास जब होगा, सड़क तो चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उतनी ही गति से लगातार। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जैसे हम एक एक पेड़ की भी रखवाली करें, इसीलिए तो है। विकास भी आपको चाहिए, पेड़ भी नहीं कटने चाहिए, ये दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती है। इसमें मैं जरूर ये है कि पेड़ हमारे कम हो रहे हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी ही हम उसको लगा भी रहे हैं निरंतर। आपने देखा किसी कांग्रेसी को लगाते देखा 12 साल में पेड़, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का आदमी बाद पेड़ लगाते हुए मिल रहा है। तो ये चिंता हम कर रहे हैं, वो बजाय बयानबाजी की चिंता करने की धरातल पे भी कर लेता है। हाँ, पूरा तो कुछ भी कह सकता है, भूत ही हो गया वो तो रात में भी ना सोने दे, दिन में भी भूत पूर्व का तो क्या बात है। तो इसलिए ये सब चीजें तो चलेंगी यार। खाली बेटा क्या करेगा, हमने इतना लंबा रात दे दिया, अब वो रात को बैठते हैं, नींद में उठ उठ के चलते हैं, वो तो इतना तो कर रहा है, उनका फर्ज भी बनता है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, आपने लक्ष्मण यादव की पूरी बातें सुनी, केंद्र से जुड़ी योजनाएं भी सुनी और अपना रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उनका विजन भी सुना। हरियाणा सरकार ने क्या कुछ दिया है इस बारे में भी उनकी बात सुनी। अब गेंद आपके पाले में, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।